यहाँ डांगी बस्ती में सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा हो रहा। मैंने कुरान मुकद्दस के चौथे पारे की, ए भैया बोलो मत, ये हिस्सा औरतों ही के हिस्से में रहने दो, आप जरा मर्दों की तरह शांति से सुनो। अल्लाह पाक का इरशाद है और वो तारीफ करते हुए वो फरमा रहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो तमाम उम्मतों में जो जाहिर की गई लोगों के लिए, क्योंकि तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो और एक वहदहू ला शरीक पर ईमान रखते हो। You are the greatest उम्मा than all। अभी मैं यहाँ बैठा था, मेरे नकीब इजलास पैकर इखलास बड़े मुखलिस लहजे में मेरी तारीफ कर रहे थे और ये पता नहीं क्या बात है, जहाँ जाता हूँ लोग, उनकी अपनी नीयत होती है सवाब की, लेकिन तारीफ करके हम लोगों को फूला जरूर देते हैं। ये तारीफ चीज ही ऐसी है, जबकि सच्ची बात यह है कि मैं बिल्कुल तारीफ के लायक नहीं हूं। मेरे अंदर ऐसी कोई खूबी ही नहीं है जिसकी बुनियाद पे मेरी तारीफ की जाए, प्रशंसा की जाए, प्रेज किया जाए। हाँ, एक खूबी है और वो मेरे कंट्रोल के बाहर है, वो अल्लाह की तरफ से है, और वो ये है कि मेरे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा 27 बार कहो तो गौस पाक तक पहुंच जाओगे। इसके अलावा और कोई खूबी नहीं। तो ये अब ये इनका हुस्ने ज़न है कि तारीफ की, लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, इससे पहले कि मैं इस मजमून की तरफ आऊं, थोड़ा सा देखना चाह रहा हूं आपका मूड कैसा है। 20 साल हो गए मुझे वक्ता बने हुए, तकरीर करते हुए, और शुरुआत मैंने इसी किशनगंज और उत्तर दिनाजपुर से ही की थी, और आज लौटा हूं यहां तो लगभग 5 महाद्वीप घूम के आया। तो तब कुछ और था, अब हालात कुछ और हैं। तो मैं जानता हूँ, नस नस जानता हूँ, यहाँ कितने लोग सिर्फ दर्शन के लिए आते हैं, कितने सुनने के लिए आते हैं, और कितने सोने के लिए आते हैं, और कितने नबी के इश्क में खोने के लिए आते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि आपका मूड कैसा। मैं एक बात कह रहा हूँ, ईमानदारी से बताइएगा, अगर आपके पीर साहब आपकी तारीफ कर दें, आपका क्या हाल होगा? अब मैं खुशी से पगला जाओगे। अब आप क्यों बोल रहे हैं? अगर कोई बोले तो आप बोल के चुप ना कराएं, वरना एक शोर का जिसको बोलना है उसे कोई रोक नहीं सकता। पीर साहब तारीफ कर दे तब तो पूरे गांव में तारीफ। अब तो समझ में इंसान मनोवैज्ञानिक रूप से सियाती तौर पे बड़ा तारीफ पसंद होता है। माशाअल्लाह, अल्लाह ने जिन्हें ज़र्फ दिया है वो नहीं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कह के चुप हो जाते हैं। अच्छा, अगर दादा पीर आपकी तारीफ कर दें ख्वाब में आके, तब तो मैं समझता हूं पूरे किशनगंज जिले में शोर मचा दोगे, मेरे दादा पीर मेरे सपने में आके मुझे अपना कहा। ये तारीफ चीज ही कुछ ऐसी, मगर ईमानदारी से बताना कि अगर पीर अपने मुरीद के तारीफ कर दे तो क्या मुरीद मुरीद रहेगा? नहीं, वो तो अपने पीर की मुराद बन जाएगा। क्योंकि जब बड़ा अपने छोटे की तारीफ करता है तो छोटा छोटा नहीं रहता, वो भी बड़ा हो जाता है। वाह वाह, हक इतिहास गवाह है मेरे दोस्तों। अब मैं किसी पतली गली में नहीं जाऊंगा, सीधे हाईवे पे आ रहा हूं, वो गुवाहाटी से दिल्ली वाला, इसलिए कोई जुमला फिसलना नहीं चाहिए। तैयार हैं आप लोग?
इतिहास गवाह कि जब तक तारीफ न की थी, नजर का तीर न चला था, लोगों ने पहचाना न था। कोई बड़े मौलवी साहब कहता था, कोई बड़े मौलाना साहब कहता था, कोई बड़े मुफ्ती साहब कहता था, कोई कुछ कहता था, लेकिन खातिमुल अकाबिर शाले रसूल महरवी ने तारीफ क्या कर दी कि अहमद रजा नहीं, सुन्नियों के इमाम हो गए। आए हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ये होती है बड़ों की तारीफ का। वाह वाह। गरीब नवाज अगर तारीफ कर दे ना, तब तो कुतुबुद्दीन कुतुबुल अख्ताब हो जाए, फरीदुद्दीन गंजे शकर हो जाए, निजामुद्दीन महबूब इलाही हो जाए, सिराजुद्दीन आईने हिंद हो जाए, और वो तारीफ कर दें तो अलाउल हक गंजे नबात हो जाए, और ये तारीफ कर दें तो अशरफ जहांगीर गौसुल आलम हो जाए। ये समझा रहा हूं कि बड़ों की तारीफ से छोटा भी बड़ा हो जाता है। अपने धड़कते हुए सुन्नी दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना, अगर गौस पाक किसी की तारीफ कर दे, अल्लाहु अकबर, पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला, किंदीले नूरानी महबूब सुबहानी कुतुब समदानी शाहबाज़े ला मकानी, जद्दुना अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अरे डांगी बस्ती वालों, तारीफ तो बड़ी बात। बगदाद की फिजाओं ने ये मंजर देखा कि अगर गौस पाक अपना पावन पवित्र चरण, अपना कदमे नाज किसी बंदे के कांधे पे रख दे तो उस पर भी विलायत नाज करने लगे। हाय हाय हाय, क्योंकि तारीफ करने वाला गौसे आजम है, पीर नहीं, बड़ा पीर है। किसी की तारीफ मौला अली कर दे, वो अली जिनके दर के गदा हैं वली, खैबर शिकन शाह ज़मन आफ्ताबे नबूवत की दिलकश करन अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब करमल्लाह। अरे मदीने की बहार है गवाह कि अली ने अपने एक बेटे, तवज्जो जुमला जाया ना हो, एक बेटे इमामे हसन को कांधे पे बिठाया तो इमामत नाज करने लगी, और दूसरे बेटे हुसैन के गले को चूमा तो शहादत नाज कर। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। फिर अगर किसी खुशनसीब की तारीफ, हम लोग सुन्नी लोग हैं, ऊपर से नीचे नहीं आते, नीचे से ऊपर जाते हैं, तो मैं भी नीचे से ऊपर जा रहा हूं। किसी की तारीफ नबी कर दे, इतनी धीरे से, अरे नबी कर दे तब तो सब जो हो गया बेड़ा पार। रब्बना या मौलाना वजालना मिनहुम, कौन राहते कल्बो सीना, सरकारे मदीना, रहमतो नूर का खजीना, इल्मो हिकमत का गंजीना, अरे खुशबूदार जिनका हो पसीना, जिनके नाम पे हम सुन्नियों का मरना, हम सुन्नियों का जीना, यानी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा हो सल्लम। तारीफ, अरे हदीस के वरक पलटो, सिर्फ तवज्जो चाहूंगा, सिर्फ मुस्कुरा कर देखा था अबू बकर को, सदाकत नाज करने लगी। जनाबे उमर को मुशीर बनाया तो अदालत नाज करने लगी, हजरत उस्मान को दामाद बनाया तो सखावत नाज करने लगी, और मौला अली को उम्मत का मौला बनाया तो विलायत नाज करने लगी। मगर ऐ मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत इजाबत, मैं आपकी बात कर रहा हूं, जो बैठे हैं, खड़े हैं, स्टेज पे हैं, जो पूरी दुनिया में जो तौहीद, जितने भी फर्जंदाने तौहीद हैं अहले सुन्नत, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ऐ नबी की उम्मत इजाबत, आप ऐ नबी के नाम पे अपनी गर्दनों की कुर्बानी पेश करने वालों, ऐ बदरोहुद खैबर और खंदक में परचमे इस्लाम को लहराने वालों, ऐ अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान देने वालों, ऐ रुस्तम और सोहराब के सीने पे चढ़ के तौहीद का झंडा बुलंद करने वालों, ऐ कुफ्र के ऐवान में घुस के
जलजले पैदा करने वालों, ऐ शमए नबूवत के परवानों। आपकी मैं इतना बोल रहा हूं और आप समझ ही नहीं रहे कि आपको कह रहा हूं। ऐ मुस्तफा के जानिसारों, ऐ उनके लिए अपना तन मन धन सब लुटाने वालों। चलिए मैं बिल्कुल आसान कर देता हूं, शायद आप समझ जाएंगे। ऐ अहले सुन्नत वल जमा। हाय हाय हाय, वाह। और आसान करूं, कुछ हो सकता कुछ माँ बहनें ना समझ पाए तो और आसान कर दूं। ऐ सुन्नियों, अब इससे ज्यादा आसान नहीं कर पाऊंगा, चाहे समझो या ना समझो। ऐ सुन्नियों, ऐ खुशबख्तों, ऐ अच्छे अच्छे भाग्य वालों, तवज्जो रहे, जुमला जाया ना। ऐ अच्छी किस्मत वालों, तुम सब अपनी किस्मत पर, अपने भाग्य पर जितना फख्र करो कम है, जितना गर्व करो कम है, जितना प्राउड करो कम है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी तारीफ सिर्फ बंदों ने नहीं बल्कि बंदों के खुदा ने की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, जश्न दस्तार बंदी, फैजाने बाबू हुजूर, मसलके आला हजरत, औलादे मखदूम अशरफ। और क्या कह के की है? कुंतुम खैरा उम्मती उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो तमाम। वाह वाह। मैं ज्यादा दूर आपको नहीं ले जाना चाहता, सिर्फ सुबह से लेके शाम तक। तवज्जो, सूरज निकलने से लेके सूरज डूबने तक, ये जो आजकल 11-12 घंटा है, सिर्फ इसी में अपने नफ्स का मुहासबा करो। कितना गुनाह करते हो 12 घंटे के बीच में, कितना आंखों से गुनाह किया, कितना मुंह से गलत बोल के करते हो, कितना कान से गलत सुन के करते हो, नमाज छोड़ के गुनाह, झूठ बोल के गुनाह, शराब पी के गुनाह, बदकारी करके गुनाह। सिर्फ 12 घंटे में जो तुम गुनाह करते हो उसे अपने सामने रखो और ईमानदारी से बताओ, क्या हम इस लायक हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलिए, गर्दन नहीं, मुंह से बोलिए। नहीं है ना, हम बिल्कुल इस लायक नहीं है। इतनी आसान इबादत है नमाज, न कोई परेशानी, न कोई हैरानी, अल्लाह की मेहरबानी, सिर्फ एक लोटा पानी, इतनी आसानी। और जब से जमात वालों ने लोटा छोड़ा है, हमने भी लोटों पे भरोसा छोड़ा। अब तो मस्जिद में टोटी है, आन करो छर 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 पानी। कितनी है आसानी, फिर भी नहीं पढ़ पा रहे। खड़े होके आराम से एक नया पैसा दिए बगैर पढ़ो, चाहे राजा हो या प्रजा, साथ साथ पढ़ रहे हैं। खड़े होके नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ लो। बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ लो। लेट के भी नहीं पढ़ पा रहे, पैरालाइज हो चुका है, तो अपनी पलकों की जुम्बिश से सजदे रुकू कर लो। कितनी आसान, बहुत अच्छा फिर भी पैगाम। हमारा आलम यह है कि फजर में हम चादर ताने सो रहे हैं, जोहर में मार्केट में घूम रहे हैं, असर के वक्त नमाज छोड़ के क्रिकेट खेल रहे हैं, मगरिब के वक्त किसी चाय खाने में बैठे हैं और इशा के वक्त गप्पे मार रहे हैं। क्या हम इस काबिल हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? जोर से बोलो, और जोर से। शायद इसी की बरकत से आज अच्छे हो जाओ। शरीर में इतनी ताकत है कि किसी को मार दें तो एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल से पहले उसका इलाज नहीं होगा, फिर भी रोजा नहीं रखते। क्या हम इस लायक हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? क्या बात है। हमें पैसा इतना है मौलाना, बास के पास के वो आयकर विभाग से छुपा के रखते हैं, फिर भी ज़कात नहीं देते। क्या हम इस लायक है कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? पासपोर्ट पे मोहर लग जाए लंदन की, अमेरिका की, कनाडा की, इसके लिए मुरीद लोग पासपोर्ट लेके आते हैं कि हजरत दम कर दीजिए, और लग भी जाता है। अमेरिका पहुंच जाते हैं लेकिन ना हज करते हैं ना उम्रा। क्या हम इस काबिल हैं, बोलो जोर से, कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बिल्कुल नहीं। हम तो सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए, काम के कहां।
हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्हें देख के हमें खैर उम्मत कहा गया। तवज्जो चाहूंगा, हम वो नहीं हैं जिन्होंने बदर उहद खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहराया। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में भूकंप आ जाता था। हम वो मुसलमान नहीं हैं जो रात के अंधेरे में मुस्तफ़ा का इशारा पाकर मक्के से मदीना हिजरत कर जाए। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने बदरो हुनैन में रिश्तेदारों के सामने रिश्तेदारी नहीं आका की वफादारी को देखा। वाह वाह। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनका चेहरा देखकर फिलिस्तीन का पादरी बैतुल मक़दिस की चाबियां कदमों में रख दे। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनका नाम सुनकर कुफ्र के ऐवान में हलचल मच जाए। हम वो मुसलमान नहीं हैं जो नबी के वजू के कतरे को भी जमीन पे गिरने न दे। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनका जो अगर अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करे तो मले आला के कुदसी फरिश्ते अपनी पनाह में ले ले। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने नई नवेली दुल्हन को शादी की सुहाग रात में बिस्तरे आरूस पर छोड़कर सिर्फ सदाए अर्रहील सुनकर नंगे घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर तलवारबाजी की और अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने दरियाए नील की रवानी में एक खत लिखा तो रवानी का मिजाज बदल गया। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने कादिसिया को फतेह करने के लिए जब दरियाए दिजला की मौजों में अपने घोड़ों को दौड़ा दिया तो फिर शायर मशरिक को भी हैरत में ये लिखना पड़ा कि दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। हम तो इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान, दादा मुसलमान थे। हमारी मुसलमानी हुई है इसलिए हम मुसलमान। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनके बारे में एक यहूदी राइटर बिलाशेर ने लिखा था कि 1924 से पहले के मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलते थे। सिर्फ 99 साल पहले, just 99 years ago, the Muslim they used to tell always truth, हमेशा सच बोलते थे। इतना सच बोलते थे कि अगर कोई गैर मुस्लिम सच बोले तो उसको शक की नजर से देखते थे कि तू बहुत सच बोल रहा है, क्या बात है भाई, अंदर अंदर से कहीं मुसलमान तो नहीं हो गया। सिर्फ 99 साल पहले हम ऐसे थे और आज जो सबसे ज्यादा झूठ बोले वो हम हैं, जो धोखा दे वो हम हैं, जो अपने बुजुर्गों के नाम पे नाजायज कमाई करे वो हम हैं, जो जलसों के नाम पे लोगों का इस्तेहसाल करें वो हम हैं, जो नेकियों को भी कारोबार बना दे वो हम हैं, जो काबे की कमाई खाए वो हम हैं, जो मज़ारों की कमाई खाए वो हम हैं, सूद खाने वाले हमारे अंदर, ज़िना करने वाले हमारे अंदर। हम वो मुसलमान नहीं हैं। मगर यार तवज्जो, अल्लाह करे समझ में आ जाए। कहा तो अल्लाह ने है, कैच करो, किसने कहा? और ये कयामत तक है कि तुम जैसी कोई उम्मत नहीं। मामला क्या है? मैं मानता हूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत जो है वो कोई खास नहीं थी, मगर यार कुछ तो थे जो उनकी सफवत पे नाज करते थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैर उम्मत नहीं कहा। मैं मानता हूं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत बहुत सरकश थी, चालबाज थी, लेकिन यार कुछ तो थे कि नहीं? बोलिए, मैंने आपसे क्या कहा है? वो सीमांचल का जो रवायती अंदाज है जलसों का, उससे थोड़ा हट के और अपने दिल को गुंबदे खजरा से सट के जरा ऐसा सुनो कि मजा आ जाए, वरना फिर ये जलसा नहीं नुमाइशी रह जाएगी। हाँ बिल्कुल, जलसा बराए जलसा यहाँ बहुत होता है, आज कम से कम जलसा बराए मकसद कर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है। वाह वाह,
ऐसा तो वाह वाह तो चलता रहता है। तो हौसले से सुनो ताकि अगर कोई गैर आया हो तो कह सके नहीं यार हम पहले भी गरम थे आज भी गरम। तवज्जो के साथ जिंदगी के साथ देखिए। मैं मानता हूं कि हजरत दाऊद और सुलेमान की उम्मत भी कोई आइडियल नहीं थी, मगर कुछ तो थे जो हजरत दाऊद की कुव्वत पे नाज करते थे। कुछ तो थे जो जनाबे सुलेमान की सल्तनत और बादशाहत पे नाज करते थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैरे उम्मत का ताज नहीं पहनाया, टाइटल नहीं दिया। राज क्या है? अल्लाह ताला ने आदम को सफवत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी। नूह को शुक्र की दौलत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी। इब्राहिम को खुल्लत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी। इस्माइल को ज़ब्हो ईसार दिया मगर खैरे उम्मत नहीं दी। दाऊद को कुव्वत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी। सुलेमान को बादशाहत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी। यूनुस को इस्तिक़लाल की दौलत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी। जनाबे मूसा को वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा का ताज पहना दिया मगर उन्हें भी कुंतुम खैरा उम्मतिन की सौगात नहीं दी। हजरत ईसा को वउब्रिउल अकमह वल अबरसा वउहयिल मौता बिइज़्निल्लाह की कुंजियां दे दी मगर उनकी उम्मत को भी खैरे उम्मत नहीं कहा। और हम क़यामत तक खैरे उम्मत, हमसे अच्छी कोई उम्मत नहीं, हमसे अच्छे कोई अनुयायी नहीं। या अल्लाह मामला क्या है? अरे जिन अच्छों को देखकर हमें अच्छा कहा है अब तो ऐसा अच्छा कोई मिलता ही नहीं, फिर हम कैसे? राज क्या है? तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक। राज क्या है? तो मैं इसी ख्याल में उलझा था कि रहनुमाई हुई, आवाज आई, कहा सुन तू उम्मत को देख रहा है। अल्लाह करे समझ में आ जाए। उम्मत को देख रहा है इसलिए तुझे जवाब नहीं मिलता। अरे नादान, उम्मत को न देख नबी को देख। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उम्मत को न देख, जोर से बोलो किसको देख? इधर वाले बोलो किसको? आपने तो माशाल्लाह लग रहा जाग गए हो क्योंकि मैं आधा मेरे मुंह में था और आधा आपने कैच कर लिया। अब पूरा मैं कर रहा हूं, हौसले से सुनना। उम्मत को न देख, किसको देख? नबी को देगा। सुन, जिस तरह मेरा नबी, मेरा महान नबी, बंगला में कहें तो अमर शोनार नबी, मेरा प्यारा नबी तमाम नबियों में सबसे अफजल आला और महान है, उसी तरह उनकी उम्मत भी तमाम उम्मतों में अफजल आला और महान। वाह 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 वाह, लाजवाब, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। समझ गए? तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत, वाह, इमाम इश्क व मोहब्बत ने पूरी मोहब्बत की मस्ती में झूम के कहा कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। एक बात बताऊं, मैं समझता हूं उन लोगों की, अब मैं उनका नाम लेके अपने मुंह का वजू खराब नहीं करना चाहता क्योंकि मैं जानता हूं कि अब रात बूढ़ी हो गई है और जब जवान थी तो बच्चे पढ़ रहे थे, जब जवानी ढली तो कुछ खुतबा शुरू हुए और जब थोड़ी सी बूढ़ी हुई तो मौलाना इकबाल साहब ने बुढ़ापे में जवानी का रंग दिखाया। अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। और जब बिल्कुल बूढ़ी हो गई तो फिर हबीबुल्लाह फैजी साहब को मदऊ किया गया और जब इतनी बूढ़ी हो गई कि रात के चेहरे पे झुर्री पड़ गई, देखने लायक नहीं रही, इतनी बदशक्ल हो गई, तब मुझे बैठा ला गया। अब मैं मानता हूं कि कुछ बाल मेरे भी सफेद हो रहे हैं लेकिन अभी इतना बुरा हाल नहीं हुआ है कि ऐसी बुढ़िया रात थमाई जाए। अब थमा दिया है तो हाथ उठा के दुआ कर दो कि अल्लाह इस बुढ़िया रात से मेरा निबाह करवा दे ताकि रात ढलती रहे, नबी की बात चलती रहे। तैयार हो ना? तो बिल्कुल बेदारी से। मैं समझता हूं उन लोगों की गलतफहमी दूर हो गई होगी जो शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव जाकर काँव काँव करते हैं। जो ये कहते हैं कि हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हम लोग हर तरफ तबलीग का काम करते हैं, उन
से कहे ना मुल्ला जी हम इसलिए अच्छे नहीं हैं, हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमारे मुस्तफा अच्छे, वाह वाह, हम इसलिए भालो और प्यारे हैं क्योंकि हमारे आका प्यारे हैं, हम इसलिए लाजवाब हैं क्योंकि हमारे मुस्तफा लाजवाब। ये निस्बते पाके मुस्तफा का फैज है कि अच्छे नबी की उम्मत है तो अच्छी उम्मत हो गए, लेकिन यार अच्छे बन जाओ, नहीं बने तो फिर तुम्हारी दास्ता भी ना होगी दास्तान। और अच्छे बनने के लिए जरूरी है कि अल्लाह से डरना शुरू करो, समझे? यू हैव ए फियर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इतना जरूरी है। हजरत ख्वाजा उवैस करनी जंगल में इबादत कर रहे थे, नाम सुना है उवैस करनी का? शबे बारात का हलवा कुछ याद आ रहा है? बिन देखे ये आलम था उवैस करनी का, सरकार के सुन सुन के खबर झूम रहे, जंगल में इबादत कर रहे थे, बकरियां उनकी आराम से घास खा रही थी। तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना हो। ए बाबू, कोई बात अगर हम धीरे से कहें हल्के में तो उसे हल्के में ना लिया करो, कभी कभी मैं जोर का झटका बड़ी धीरे से देता हूं, पूरी तवज्जो से सुनना, ये तकरीर का रस है। जंगल में इबादत कर रहे थे, बकरियां सुकून से घास चर रही थी, एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा। भेड़िया समझे? हाइएना अंग्रेजी में कहते हैं, हाइएना। बात समझ में आई ना? लकड़बग्गा भेड़िया, लंबे दांत वाला। अब मैं शेर होता तो मैं मान जाता, शेर जितना डेंजरस होता है ना, जितना खतरनाक, उतना ही गैरतमंद भी है। अगर शेर पेट भर के खाना खा ले तो उसके सामने बकरी भी आ जाए मुंह नहीं लगाएगा, पेट अगर भरा है। आप पेट भर के खिला दो, आप उसके साथ टहल घूम सकते हो। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जाती तजर्बा है। मैं आज से 5-6 साल पहले, गालिबन 2016 में, जब मैं जिम्बाब्वे और जम्बिया के दौरे पे था, तो जंगल में गया, शेर दिखा, उसके साथ रेंजर भी था। मैंने कहा भाई इसे खिलाया कि नहीं? कहाँ खिला चुका हूं। मैंने कहा फिर रस्सी छोड़ो, मैं इसके साथ चलता हूं। और 500 मीटर तक शेर के साथ मैंने वॉक किया, सिर्फ एक पतला सा डंडा मेरे हाथ में था, क्योंकि मैं जानता हूं ये खुददार है। इसीलिए तो अली को उम्मत का शेर कहते हैं, खुददारी है। मगर भेड़िया ऐसा दरिंदा है कि अगर पेट भर के नहीं, गर्दन तक खा ले और सामने बकरी दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाए ना, लेकिन नोचेगा जरूर। और यहां अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मंजर, भेड़िया जो है वो गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा है, बकरियां आराम से घास खा रही। एक राहगीर का गुजर हुआ, मुसाफिर का, उसने अनबिलीवेबल सीन देखा तो पूछा, बाबा, तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे समझ में आ जाए, बाबा आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? कहा तू मेरी बात कर रहा है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। वाह वाह, हाय हाय हाय। मैं जानता हूं ये 10 बजे कहता ये बात तो जरा और तेज आवाज निकलती है, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूं आप कैसे सुन रहे हो। मेरी बकरियां भी इससे नहीं डरती। कहा वो क्यों? का सुन, पहले मैं इस भेड़िए से डरता था, अब ये भेड़िया मुझसे डरता। अच्छा हाँ सुन, अल्लाह करे आप भी समझ जाएं। फरमाते हैं कि जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था, जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए मुसलमानों मेरे अजीजों, अगर तुम चाहते हो कि हमारे समाज में छुपे हुए भेड़िए हमसे डरे, अगर तुम चाहते हो कि हमें 2 नंबर का शहरी बनाने वाली साजिशें हमसे कपाएं, अगर तुम कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोक कर इस्लाम का झंडा बुलंद करना चाहते हो, तो तुम्हें कोई गैर कानूनी काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई अनैतिक
कार्य करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं। अगर तुम खुदा के दुश्मनों को डराना चाहते हो तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हलीमी, फैजाने बाबा हुजूर, मसलके आला हजरत। आज हम सबसे इसलिए डरते हैं क्योंकि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया। हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया। खाने पीने में हलाल हो या हराम, पैसा हो चाहे जैसा हो, हम ये भूल गए कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह देख रहा है, ये हम भूल गए। बस इसको अपने सीने की तावीज बना लो कि अल्लाह देख रहा है। इज्जते रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं कि अगर तेरा ये ईमान पक्का हो गया कि अल्लाह देख रहा है तो तू ऐसा मुसलमान बन जाएगा कि तुझे देखने वाला कहेगा ये मुसलमान नहीं है, ये तो चलता फिरता इस्लाम नजर आ रहा है। चलता फिरता इस्लाम नजर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? अब आइए तस्वीर का एक दूसरा रुख देखता हूं। बात उम्मत की चल रही थी, इसलिए मैं वहां से हटना नहीं चाह रहा हूं। आपने सुना होगा, उलमा से सुना होगा, इम्मा से सुना होगा, जुमा में सुना होगा। अगर इंजॉय करने जलसे में नहीं आए होगे, कुछ समझने आए होगे, तो जलसे में भी सुना होगा कि पिछली उम्मतों पर अल्लाह का अजाब आया। सुना है ना? जिन लोगों ने सुना है सिर्फ वही हाथ उठाएं ताकि मैं उसी हिसाब से बयान करूं। 20, 25, 35, 45, 100, 200 माशाअल्लाह अच्छे खासे लोग। सुना है कि पिछली उम्मतें जो हैं ठुकाई हुई है उनकी, है ना, अल्लाह का अजाब आया। ये और बात है, किसी पे हल्का अजाब, किसी पे दरमियाना और किसी पे तो इतना भारी कि खुद भी गए, पूरी उम्मत ले गए, पूरी दुनिया ले गए। उलमा जानते हैं कि उनका जुर्म तो बहुत कुछ था, लेकिन इधर मेरी तरफ आप लोग भी अगर ऐसा करोगे तो फिर सामने वाले कैसा करेंगे ना? मेरा 2 कान नहीं, अल्लाह जाने कितने कान। तवज्जो चाहूंगा, जिंदगी के साथ देखिए, पूरे हौसले के साथ, क्योंकि मैं बात को बड़ी तेजी से समेट के खत्म करने की तरफ जा रहा हूं। और आपके इस बैठने को देख के मुझे ये लुत्फ आ रहा है कि जब इस बुढ़िया रात में सुन्नी इतना जवान होता है तो फिर जवान रात में कितना जवान होगा। अल्लाह आपका सुन्ना कबूल फरमाए। किसी पर तो ऐसा अजाब कि खुद गए, पूरी दुनिया ले गए। जुर्म बहुत थे, लेकिन एक जुर्म सब में कॉमन था, और वो क्या था? नबी का अपमान करना, इंसल्ट करना, तौहीन करना, ये आम था। अल्लाह का अजाब आ जाता था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत ने अपने नबी नूह से कहा, ऐ नूह, तेरे पास भी 2 आंख, मेरे पास भी 2 आंख, आपके पास भी 2 कान, मेरे पास भी 2 कान, आपके पास भी 1 मुंह, मेरे पास भी 1 मुंह। मा नराका इल्ला बशरम मिसलना, ऐ नूह, हम तुम्हें एक साधारण मनुष्य के सिवा कुछ नहीं समझते। सिर्फ इतना कहा था। जोर से बताना, अपमान किया कि नहीं नबी का? बोलो। हजरत नूह एक चट्टान पे खड़े होके कहते हैं, रब्बी ला तदर अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, ए अल्लाह, रूए जमीन को काफिरों से पाक कर दे। ऐसा प्रलय आया, ऐसा तूफान आया कि पूरी दुनिया डूब गई, सिर्फ वही बचे रहे जो नूह की नाव में बैठे थे। वाह वाह। मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूं ताकि आप समझो कि हम कितने खुशनसीब हैं। बस हम भूल जाते हैं चमक दमक में दुनिया के। तवज्जो चाहूंगा, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत बुरा काम करती थी, नबी ने रोका तो उन्होंने नबी से क्या कहा? अपने रब से कह दो हम पर आग बरसा दे, हम ये काम नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ इतना कहा था। कुरान की आयत पुकार उठी, व अमतरना अलैहिम मतरन फसाअ मतरुल मुंज़रीन इल्ला अजूज़न फिल गाबिरीन सुम्मा दम्मरनल आखरीन। ऐसा आग का शोला आसमान से गिरा कि पूरी उम्मत जल के भस्म हो गई, स्वाहा हो गई।
आज भी जाओ तो वो जमीन जरका का मकाम पैलेस्टाइन के करीब में मौजूद है, जहां 60-70 किलोमीटर तक आज भी जमीन काली है। जुर्म क्या था? नबी की तौहीन करना। क्या था? अरे ऐसा बोलो कि तौहीन करने वालों का पैजामा खराब हो जाए। क्या था? नबी की तौहीन करना ये जुर्म था। हजरत हूद और सालेह की उम्मत अपने नबी की तौहीन करती थी, ऐसा अजाब आया कि अलहाक़ा तुमल हाक़ा वमा अदराका मल हाक़ा। ये पूरा रुकू है, वक्त मेरे पास नहीं है। 7 रात और 8 दिन तक आंधी मंडराती रही कौमे आद पर। कभी इंसान उड़ के ऊपर, कभी नीचे, और गिरता था तो ऐसे लगे जैसे खजूर के पेड़ से छाल टपक रही है। जुर्म क्या था? नबी की तौहीन। हजरत मूसा ने अपनी कौम से कहा चलो फिरौन से मुकाबला किया जाए, तो कौम ने कहा या मूसा इज़हब अंत व रब्बिका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। ऐ मूसा जाओ तुम और तुम्हारा रब लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। तौहीन किया कि नहीं? ऐसा अजाब आया कि वहीं बैठे रह गए। दरियाए नील निगल गई उनको। आपसे मैं पूछता हूं कि राज क्या है? एक के बाद एक अजाब आ रहा, किसी पे हल्का, किसी पे दरमियाना, किसी को पत्थर बना दिया, किसी को बंदर बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। मगर मुस्तफा जाने रहमत ने जब अपना पावन पवित्र चरण इस धरती पे रखा, अजाब का आना बंद, अजाब का आना बंद। रहमतुल्लिल आलमीन आ गए, अजाब आना बंद। वाह! तवज्जो, एक फिरौन था अजाब आ गया, एक शद्दाद था अजाब आ गया, एक नमरूद था अजाब आ गया, एक हामान था अजाब आ गया। हुजूर के जमाने में तो सिर्फ मक्के में दर्जनों फिरौन थे, सिर्फ मक्के में दर्जनों नमरूद थे। अबू जहल, अबू लहब, अतबा, शैबा, उमैया बिन खलफ, वलीद बिन मुगीरा, मैं किस किस का नाम बताऊं? मेरे नबी को तड़पाया गया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। उन्हें जादूगर कहा, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। उन्हें ज्योतिषी कहा, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। कुरान की आयतों को कविता कहा, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। आका की राहों में कांटे बिछाए गए, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। नबी के जिस्म पाक पर ऊंट की नापाक ओझड़ी फेंकी गई, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। मक्के में जनाबे अबू तालिब के शाबे अबी तालिब में जनाबे मुस्तफ़ा को पूरे परिवार सहित 2.5-3 साल तक नजरबंद रखा गया, खाने पीने से महरूम, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। रात ही रात मेरे आका को मक्के से मदीने जाना पड़ा, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। जालिमों ने मदीने में भी राहत से न रहने दिया, बल्कि बदरो खैबर खंदक में तलवार उठानी पड़ी, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। नबी के ज़ाहिरी पर्दे के बाद दौरे सिद्दीकी में मुनकिरीने ज़कात का फितना आया, फिर भी अजाब नहीं आया। दौरे फारूकी में सबाइयों का फितना आया, फिर भी अजाब नहीं आया। दौरे उस्मानी में बलवाइयों का फितना आया, फिर भी अजाब नहीं आया। दौरे हैदरी में खारिजियों का फितना आया, फिर भी अजाब नहीं आया। दौरे हसनैन में यजीदियों का फितना आया, फिर भी अजाब नहीं आया। एतेजाल का फितना आया, फिर भी अजाब नहीं आया। नेचरियत का फितना आया, फिर भी अजाब नहीं आया। शियत और रिफ्ज का फितना आया, फिर भी अजाब नहीं आया। चकड़ालवियत का फितना आया, फिर भी अजाब नहीं आया। बाहियत का फितना आया, फिर भी अजाब नहीं आया। और सबसे आखिर में तमाम फितनों की अम्मा वहाबियत और नजदियत, सल्फियत और देवबंदियत का फितना आया। नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला लिखा गया, फिर भी अजाब नहीं आया। उनको हाजिर और नाजिर न माना गया, फिर भी अजाब ना आया। मुस्तफा के इख्तियार पर उंगली उठाई गई, फिर भी अजाब ना आया। मेरे नबी की शान में खुलेआम मुनज़्ज़म तरीके से गुस्ताखी की गई, फिर भी अजाब नहीं आया। मैंने चांद से पूछा है, चांद तू फट क्यों नहीं गया? ऐ सूरज तू पलट क्यों नहीं गया? ऐ जमीन तू क्यों नहीं पलटी? आखिर राज क्या है? अरे आदम सफीयुल्लाह की तौहीन पर आ जाए, लेकिन मुस्तफा की तौहीन पे रुका हुआ। नूह नजीयुल्लाह की तौहीन पर आ गया और आका हबीबुल्लाह की तौहीन पे रुका है।
ऐ कुरान तू बता, तू बता, क्योंकि तूने पिछले अंबिया, पिछले नबियों की उम्मत पर उतरने वाले अजाब की खूब दास्तान बयान की है, तू बता। अब तो एक एक शहर में नमरूद सैकड़ों हैं, हजारों हामानो शद्दाद गांव में मिलते हैं। अब अजाब क्यों रुका है? अजाब क्यों रुका? मैं इसी ख्याल में उलझा था कि कुरान की आयत करीमा ने हमारी रहनुमाई की, तवज्जो चाहूंगा जुमला जाया ना हो, कुरान ने पुकार के कहा सुन सुन, मा कान अल्लाहु लियुअज़िबहुम व अंत फीहिम। ऐ महबूब, अल्लाह का अजाब इन पर कैसे आवे जब इनके बीच में आप मौजूद हो? हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रिफात मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, खानदान मुस्तफा। देखिए कितने लोग लफ्जों को कैच करते हैं। ऐ नबी आप मौजूद हो। हाउ कुड अल्लाह सुब्हानहू व तआला ब्रिंग हिज अज़ाब अपॉन देम, यू आर स्टिल अमंग विद देम। आप उनके दरमियान, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हो, यानी आप हटो तब ना अज़ाब आए। हाय 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 हाय, कैच करो यार, आप हटो तब ना अज़ाब आए। आप तो मौजूद हो, आपका अस्तित्व वहां है, आप मौजूद हो। आप जब तक रहोगे अजाब नहीं आएगा। ये रब का वादा है, रब का वादा है कि कयामत तक अजाब नहीं आएगा, क्योंकि कयामत तक नबी मौजूद। सुभान अल्लाह। एक बात बताओ, लगभग 1500 बरस हो गए, लगभग 1500 बरस हो गए हुजूर के मीलाद को। कितने जोर से बोलो, 1500 ईयर्स पास्ट। हो सकता है 1-2 साल आगे पीछे हो। 1500 बरस हो गए। ईमानदारी से बताना, तब से लेके अब तक अजाब आया? ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया बह गई, या आग ऐसा बरसे कि सब जल के स्वाहा हो गए, या इंसान बंदर बन गए? ऐसा कुछ हुआ? जोर से बोलो, इधर वाले बोलो। क्यों? क्योंकि अभी तक नबी मौजूद। आए है, अभी तक नबी जिंदा, अभी तक नबी, और कयामत तक नबी जिंदा। तो इन मुर्दों से कहो तुम मुर्दा, तुम्हारे अकायद मुर्दा, तुम्हारे नजरियात मुर्दा। हम तो उस जिंदा नबी को मानते हैं जो ऐसा जिंदा कि मदीने में भी जिंदा, सुन्नियों के सीने में भी जिंदा। हाय 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 हाय, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। एक मिनट रुक जाओ। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत, और जोर से, आला हजरत अजीमुल बरकत, इमाम इश्क व मोहब्बत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, हक्कानियत की शान, सुन्नियों की जान, अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। हाय हाय, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। तो इनसे कहो जो हमें आंख दिखाते हैं, और ये कहने से ना मैं डरता हूं ना मेरा बाप डरता है, उनको शांति से समझा दो जो हमें 2 नंबर का शहरी बनाने की साजिश कर रहे हैं। बल्कि उससे आगे बढ़ो, इन यहूदियों को और उनकी गोद में खेलते हुए सऊदियों को, दोनों को समझा दो हमें आंख मत दिखाना। इस्लामोफोबिक बीमारी के शिकार हो तो घर में रहो। हमें हर दाढ़ी और टोपी में तुम्हें आतंकवादी नजर आता, हमें ताने मत देना, बल्कि हमारा पांव चूमो, बल्कि उस
से धोकर उसका शीश पियो, तब जाके हमारा हक अदा होगा। वरना हकीकत ये है कि अगर तुम में हम ना होते तो तुम भी ना होते। हाय 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 हाय, क्या कहने, जिंदाबाद, माशाल्लाह। तुम में हम ना होते तो तुम भी ना होते। तुम बचे हो क्योंकि तुम्हारे बीच में हम हैं, और हम बचे हैं क्योंकि हमारे बीच में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब चलते चलते सलाम पढ़ने से पहले, क्योंकि अभी तो हजरत भी तशरीफ लाने वाले हैं, तो बिल्कुल आपको इसी तरह जम के बैठना है। और दस्तारबंदी, अरे ये नूरानी, इतना नूरानी मंजर छोड़ के कैसे जाएगा, है ना। तो मैं बस चलते चलते एक फाइनल टच दे के जाना चाह रहा हूँ। मैंने देखा आज माशाल्लाह मेला लगा है, और एक साहब कहने लगे कि आमतौर पे ये ऐलान होता है सर ठंडक में कि जलसा जो है वो 1 बजे तक ख़त्म कर दिया जाए, उसके बाद दस्तार हो ये वो जो भी है। लेकिन यार ये तो 1:30 बज गया, 1:35 हो गया, और सब जमे हैं, और मेरे जो साथी खड़े थे वो अभी तक खड़े हैं, न कोई हिलने को तैयार, और जो लोग 2-4 उठते हैं वो इस जरूरत से फारिग होके आ भी जाते हैं। तो यार ये जलसा खत्म कब होगा? तब तक उसने कहा देखो जलसा कब खत्म होगा वो तो अब नहीं जानते, लेकिन हम लोग तब तक रहेंगे जब तक नूरानी मियां है। वो क्यों? कहें यार जो जिसके लिए होता है उसके रहने तक रहता है, एक नेचुरल बात है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो कोई है माइक वाला जो ये माइक हटा सके? नहीं हटाएगा, ये माइक ऐसे ही रहेगा क्योंकि नूरानी मौजूद है। ये मौजूद समझा रहा हूं, मौजूद। ये कुर्सी न दाएं होगी न बाएं होगी न आगे होगी न पीछे, क्योंकि नूरानी मौजूद है। ये सब लोग इसी तरह बैठे हुए हैं क्योंकि नूरानी मौजूद है। लाइट जल रही है क्योंकि नूरानी मौजूद है। शामियाना लगा है क्योंकि नूरानी मौजूद है। और इस बूढ़ी रात में आप भी जमे हुए हैं क्योंकि नूरानी, क्योंकि जो जिसके लिए होता है उसके रहने तक रहता है। ये नेचर। हाँ, जब मैं चला जाऊंगा, दस्तार हो जाएगी, सलातो सलाम हो जाएगा, हजरत बाबू हुजूर भी रुखसत हो जाएंगे, तब देखना कि यहाँ कुत्ते घूमते नजर आएंगे। हाँ, अगर किसी का घर बहुत दूर है, टैक्सी नहीं, तो यहाँ सो जाएगा, लेकिन अक्सर यही होगा। लाइट बुझा दी जाएगी, कुर्सियों को हटा दिया जाएगा, बल्ब को बुझा दिया जाएगा, सुबह तक शामियाना भी हटा दिया जाएगा। फिर जब कोई कहेगा यार अभी तक तो बड़ी रौनक थी, अब क्या हुआ? कहीं जिनके लिए रौनक थी वो गया। जब तक वो था बस चल रही थी, वो गया, रौनक ले गया। बिला तशबीह यही तो रब ताला फरमा रहा है। ए महबूब, अजाब आए कैसे, अजाब आए कैसे? सूरज बनाया तुम्हारे लिए, चांद बनाया तुम्हारे लिए, चांदनी तुम्हारे लिए, कलियों की चटक तुम्हारे लिए, गुंजों की चहक तुम्हारे लिए, फूलों की महक तुम्हारे लिए, आबशार के नगमे तुम्हारे लिए, सितारों की रोशन कंदीलें तुम्हारे लिए। अरे बरगो समर तुम्हारे लिए, शम्सो कमर तुम्हारे लिए, खुशको तर तुम्हारे लिए, बहरो बर तुम्हारे लिए, सीमो जर तुम्हारे लिए, लालो गोहर तुम्हारे लिए। तभी तो आला हजरत ने कहा जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे, अरे हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहां।